डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि माजी और आज का फ़र्क यही है कि हुकूमती जमातों से मुशावरत चल रही है, ताहम आवाम को महंगाई में रिलीफ नहीं दे सकते। यही तो सबसे बड़ा मसला है। जी। और आज जो मुख्तलिफ मैंने देखा कि जो आज की ख़बरों में एक तो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, दूसरा ये है कि वो जो माफ़ी के हवाले से बात हो रही है और उस पर बात चल रही है सारी, वो देखते हैं कि ये अभी इसके एंड गेम क्या होता है, मंतकी अंजाम क्या होता है। और आर्मी चीफ ने भी बात की कि आइन और शरीयत के मुताबिक इंतशार की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को, और मुल्क जो है वो आइन और शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए। और बिल्कुल वो दुरुस्त बात है उनकी, क्योंकि ना तो इंतशार, ना फसाद, ना अफरा तफरी, और आइन और शरीयत के मुताबिक जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है और पैसा खा के भाग गए हैं इस मुल्क का, अरबों या खरबों रुपया, और जो हर रोज़ बैठ के पैसे बना रहे हैं, और जिन्होंने मेगा करप्शन किए, तो उनके बारे में शरीयत के अहकामात पे अमल दरामद के या आइन के मुताबिक मुंतज़िर हैं। बड़ी हौसला अफजा तकरीर मुझे लगी इस हवाले से कि उसमें मेरा जहन तो माशी दहशतगर्दी की तरफ ही जाता है कि भाई शायद ये कहीं सोच हो, उम्मीद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान में लोगों का पैसा पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा है। आप देखें ना, हसीना वाजिद जो हैं, हसीना वाजिद का यकीनन उनकी मतलब हो सकता है बहुत सारा पैसा उनका बाहर हो, लेकिन अभी तक कोई सच आई है, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनकी शायद लिस्टें आई हैं सामने, लेकिन हमने तो खैर कमाल ही किया हुआ है ना हमारे लोगों ने। तो कहीं इसको 1990 से शुरू करें या IPP का कितना पैसा गया है बाहर, ठीक है, अगर उनको मुआहदे ख़त्म करने हैं तो फिर उनको भी माफ़ी दे दें। वो भी माशी दहशतगर्द तो है ना, फिर वो अभी अगर मुआहदे रिवाइज़ नहीं होंगे इसका मतलब वो रुपया खा के वो भाग गए माशी दहशतगर्द, तो उनका भी तो कुछ करें, ठीक है। और ये मुल्क में जो सोशल अनरेस्ट है, इसकी बहुत बड़ी वजह तो ये महंगाई और लूटमार है और चोरी चकारी है, और रिफॉर्म्स नहीं है अदारों में। कौन जिम्मेदार है इसका? तो उनको आइन और शरीयत के मुताबिक सख्त सज़ा दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो बात है वो तो ये अब देखते हैं, ये मैंने कहा ना कि ये बहरान जो है ये हल हो जाएंगे हमारे अंदर के, क्योंकि मैन मेड क्राइसिस है। जिस दिन हमने तय कर लिया कि हमने ये चीज़ करनी है तो हम कर लेंगे, ये हमने खुद, ये हमारा अपना इस वक्त जो है ना, ये जो भी कुछ हो रहा है ये हमारा मैन मेड क्राइसिस है। ये हम खुद ही जो है ना पैदा करते हैं और खुद ही हल ढूंढ रहे होते हैं, और खुद ही पैदा करते हैं, खुद ही उसका हल तलाश कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना खुद ये कोई हमारा ऐसा क्राइसिस है कि जैसे होता है ना, वो पहले भी मैं मिसाल दे चुका हूँ कि वो मतलब ये हमारा अंदर का ये कोई ऐसा इशू है ही नहीं कि जिसके ऊपर बात की जाए, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि दुनिया बड़े बड़े तब्दीलियों से गुजर रही है। तो हमारे तो इस वक्त इश्यूज़ बिल्कुल दूसरे डिस्कस होने चाहिए। एक बात जो है वो मैं तो जो उन्होंने एक बात की उसमें जो आर्मी चीफ की तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि ये दो कौमी नज़रिया जो कहते थे कि खलीज बंगाल में डूब गया या ख़त्म हो गया, वो किधर है? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा एक इस पे इल्मी बहस हो सकती है बड़ी तवील, ठीक है ना। अच्छा, और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा भी सामने आ सकती हैं, मुख्तलिफ राय भी लोग रख सकते हैं, मुख्तलिफ बात। क्योंकि देखिए बात यह है कि मैंने कहा ना, इस सवाल के कई पहलुओं से जायज़ा लिया जा सकता है कि भाई क्या है, लेकिन एक सवाल है कि वहाँ पर जो है, अच्छा एक इसमें अभी मैं ज़रा इस पे आता हूँ, ये दो कौमी नज़रिए वाली जो बात की उन्होंने, क्योंकि दो कौमी नज़रिए वाली बात जो है उसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर जो नारे हैं, वो नारे जो हैं वो इस्लाम के हवाले से नारे लगे हैं, अपने हकूक़ के लिए भी लगे हैं। उसमें बड़े सेकुलर और बड़े आज़ाद ख्याल शायर, और उसमें ये डॉक्टर यूनुस नोबेल इनाम याफ्ता, ये बड़े आज़ाद ख्याल शख्स हैं,
बड़े ज़बरदस्त। लेकिन इशू ये है कि जो लोग निकले हैं बाहर, तो उन्होंने तो एक तो ये मुतालबा किया कि हमारे जो हकूक़ हमें दिए जाएं, ठीक है, जो बेचैनी थी, ठीक है, जो सारे इश्यूज़ थे वो नारे लग रहे थे। दूसरे भारत के ख़िलाफ़ लग रहे थे। तीसरे जो हैं वो हसीना वाजिद और उनके वालिद मोहतरम, और चौथी जो है वो इस्लाम के नारे लगे, जमात इस्लामी। एक यहाँ पे और बात है जो मैं मतलब उसके ऊपर कोई फ़ैसला देने की उसमें तो पोजीशन पे तो नहीं हूँ, लेकिन बार एक सवाल यहाँ पे उठता है। सवाल ये उठता है कि आज जैसे डॉक्टर यूनुस साहब ने कहा, जब वो आए तो बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। मेरे ख्याल से भी कैबिनेट उनकी 15 रुकनी कैबिनेट हलफ उठा रही है, जिसमें कोई सियासी शख्सियत नहीं है, और मुख्तलिफ जो शुबा ज़िंदगी से एक्सपर्ट्स उनको नज़र आए उसमें शामिल हो रहे हैं। तलबा भी मौजूद थे, और जो फ़ौज के सरबराह थे वो भी मौजूद थे, और सिविल सोसाइटी, और बड़ा उनको इस वक्त, और उन्होंने जो है वो पहली बात तो ये की है कि भाई आप मुल्क में अमन व अमान कायम करें, और फिर उसके बाद आगे बांग्लादेश आगे जाएगा, और आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा जाएगा। अच्छा, एक उन्होंने बात की जो कि फिर ये डॉक्टर जैसे आर्मी चीफ के एक बात से एक सवाल जिसमें पैदा होता है ना कि यार ये तो, इसी तरह से जो डॉक्टर यूनुस साहब ने बात की ना कि हमें दूसरी आज़ादी मिली है, अब यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है जो हम अपने आर्मी चीफ के बयान से अगर सवाल जहन में आ सकता है, तो डॉक्टर यूनुस साहब के बात से भी आ सकता है कि वो जो आज़ादी है वो आज़ादी थी या अलहदगी थी? देखिए 1971 में वो आज़ादी थी या अलहदगी थी? मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी एक दूसरे से आज़ाद हो गए थे या अलहदा हो गए थे? ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी आप कह सकते हैं कि भाई दूसरा जो मुल्क है उसने अलहदा हुआ और फिर वो तस्लीम हो गया, ये मिसाल भी हो सकती है। तो फिर कोरिया को कैसे लेते हैं हम? कोरिया आज़ाद हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया आज़ाद हो गया था, फिर कोरिया में फटा पड़ा, और उसके बाद जो है वो कोरिया जो है वो मतलब एक तरफ दो पार्स आ गई, एक तरफ दूसरी पार आ गई, जंग हुई, तो कोरिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और आर्जी तौर पे हुआ था, एक शुमाली कोरिया एक जनूबी कोरिया। अब जो शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया हैं वो दोनों अलहदा हुए थे या एक दूसरे से आज़ाद हुए थे? एक सवाल है ना ये भाई। शुमाली कोरिया को भी दुनिया तस्लीम करती है बहुत, ठीक है ना, उनके तो रशिया चाइना भी तो पूरा अलायंस बन रहा है, और जो जनूबी कोरिया है वो भी एक अलग, एक सोशलिस्ट, एक रुझान ऊपर है एक का नीचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अलहदगी थी या वो आज़ादी थी, क्योंकि दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह हैं अलग अलग पॉलिसीज के साथ। अच्छा, आप और आगे चले जाएं तो आप मुझे बताएं कि ये वियतनाम भी तो आज़ाद हो गया था, जो ये जापान के इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वॉर में वियतनाम भी आज़ाद हो गया था। तो वियतनाम जब आज़ाद हो गया तो जापान से आज़ाद हो गया, तो फ्रांस ने कहा कि ये तो हमारी कॉलोनी था, फ्रांस आ गया। तो पहली जो इंडो चाइना वॉर हुई है ये वियतनाम एक था। उस इंडो चाइना वॉर के अजीब वो जो 7 साल तक होता रहा, जिसमें फ्रांस निकल गया वहां से, उसके नतीजे में वियतनाम फिर शुमाली और जनूबी, और फिर वो 1975 में शुमाली वियतनाम जो है वो एक हुआ, जब ये साइगॉन वाले वाकयात हुए। अब सवाल ये, अच्छा उनको तस्लीम किया 1977 में जाके 77 में वियतनाम को, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जो आज का वियतनाम है, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क है।
लेकिन सवाल यह है कि वियतनाम जो है, शुमाली वियतनाम और जनूबी, और इनके दरमियान घमसान की लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई वियतनाम में। शुमाली वियतनाम की तरफ अगर आप देखें, वो जो यानी पहली इंडो चाइना वॉर को भी देखें आप, पहली इंडो चाइना वॉर को देखें आप, तो वो तो फ्रांस के ऊपर हो रही है ना जो यहाँ पे, और फिर दूसरी जो हो रही है, जो वियतनाम वॉर हो रही है, वो हो रही है शुमाली और जनूबी। तो सवाल ये है कि वो अलहदगी हुई शुमाली या जनूबी वियतनाम की, घमसान की जंग हुई है इनमें आपस में, शुमाली वियतनाम हो चुकी मौके। लेकिन वियतनाम अपनी जो मनाता है जो इंडिपेंडेंस डे है, वो उस दिन से नहीं मनाता जिस दिन उसको दुनिया ने तस्लीम किया था। वो डेट नहीं है उनकी, 1977 वाली तारीख नहीं है उनकी, वो 2 सितंबर 1945 वाली, जब उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, बाद में तकसीम हो गए। तो सवाल यह है कि अच्छा अब जो है वो, अच्छा दोनों मुल्क अपनी जगह दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है, लेकिन मेरा यह नुक्ता यह है कि अलहदगी और आज़ादी, मतलब जो ये पूरा हमारा बड़े सगीर, ये तो नाम अंग्रेज़ों का कॉइन किया है ना उन्होंने, सब कॉन्टिनेंट,